थायराइड ग्लैंड की बीमारियां क्या होती हैं? अगर आपका थायराइड हार्मोन का लेवल ऊपर चला जाए तो आपको क्या अलामत होगी? अगर आपका थायराइड हार्मोन का लेवल नीचे हो जाए तो आपके क्या सिम्टम्स होंगे? इसकी मेडिकल ट्रीटमेंट क्या है? और वो कौन सी डाइट है जिस पे अमल करके हम अपने थायराइड को हेल्दी रख सकते हैं? आज हम इसी मौजू पे बात करेंगे। मेरा नाम डॉक्टर सुहेल अनवार है। अगर आप एक हेल्थी बॉडी और स्ट्रेस फ्री माइंड चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थायराइड ग्लैंड हमारे जिस्म का एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है जो हमारी गर्दन के निचले वाले हिस्से में पाया जाता है। थायराइड ग्लैंड एक हार्मोन सिक्रीट करता है जिसे थायराइड हार्मोन या T3 और T4 भी कहा जाता है। थायराइड हार्मोन आपके जिस्म के अंदर एक इंतहाई अहम फंक्शन अदा करता है। इसकी मिसाल कुछ ऐसी समझ लीजिए कि अगर आपका जिस्म एक मशीन की तरह है, एक इंजन की तरह है जो मुख्तलिफ पार्ट्स से बना हुआ है, तो इस मशीन को, इन पार्ट्स को, इस इंजन को एनर्जी की ज़रूरत है। इसको ताकत की ज़रूरत है कि ये मशीन चलती रहे। थायराइड ग्लैंड और थायराइड हार्मोन प्रिसाइजली यही करता है। ये आपकी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है मुख्तलिफ चीज़ों से इंटरैक्ट करके और आपकी बॉडी की मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। अगर इंजन में से एनर्जी ख़त्म हो जाएगी तो इंजन भी बेकार हो जाएगा। इतना अहम है थायराइड हार्मोन। वीडियो के पहले हिस्से में मैं आपको ये बताऊंगा कि थायराइड हार्मोन की प्रोडक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम ये डिस्कस करेंगे कि सिम्टम्स क्या हैं। अगर थायराइड का लेवल बढ़ जाए, जिसे हाइपर थायराइडिज्म कहा जाता है, तो उसकी अलामत क्या हैं। अगर थायराइड का लेवल नीचे हो जाए, जिसे हाइपोथायराइडिज्म कहा जाता है, तो उसकी क्या अलामत है। उसके बाद हम गॉइटर की बात करेंगे, जिसे उर्दू में गुल्लड़ कहा जाता है, जब आपकी नाक फूल जाती है। गॉइटर के बाद फिर मैं आपको ये बताऊंगा कि हाइपर और हाइपोथायराइड सिम्टम्स को कैसे ट्रीट किया जाए, और एंड पे हम ये डिस्कस करेंगे कि वो कौन सी डाइट है जो इंतहाई अहम है, जिसके खाने से आपके थायराइड की हेल्थ इंप्रूव होगी और आपके हार्मोन का लेवल बैलेंस रहेगा। तो वीडियो को एंड तक फॉलो कीजिए। जैसा कि मैंने आपको बताया, थायराइड हार्मोन हमारे नेक के नीचे वाले हिस्से में पाया जाता है। हमारी ट्रेकिया यानी कि जो हमारा विंड पाइप है उसके दोनों तरफ मौजूद होता है। ये थायराइड हार्मोन प्रोड्यूस करता है, लेकिन ये थायराइड हार्मोन जो है, इसकी जो मिकदार है वो कंट्रोल होती है एक और हार्मोन से, जिसे TSH या थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहा जाता है, जो हमारे पीनियल ग्लैंड से निकलता है। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी पिट्यूटरी ग्लैंड से कंट्रोल होता है, यानी कि दो लेयर होती हैं कंट्रोल की। ये बात समझना इसलिए ज़रूरी है कि जब आप ब्लड टेस्ट के लिए जाते हैं तो आप TSH यानी कि थायराइड हार्मोन स्टिमुलेटिंग हार्मोन, T3 और T4 सबको अगर आप करवाएंगे तो एक फुल पिक्चर निकलती है, जिसे पता चलता है कि थायराइड की कमी या इसकी एक्सेस की वजह क्या है। तो ये ख्याल रखिए, जब आप ब्लड टेस्ट कराने जाएं तो T3, T4 और TSH सबको जो है चेक किया जाता है। अब पहले चलिए हाइपर थायराइडिज्म की तरफ, यानी कि जब थायराइड ग्लैंड की मिकदार आपके खून में बढ़ जाती है तो उससे आपको क्या सिम्टम्स होते हैं। हाइपर थायराइडिज्म के जो मेन सिम्टम्स हैं वो आपको गर्मी लगती है, आपकी भूख बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, आपका वज़न कम होने लगता है, पैल्पिटेशन यानी कि एरिथमियास, दिल की धड़कन जो है वो इरेगुलर हो जाती है, डायरिया हो जाता है आपको, नर्वसनेस रहती है, प्यास बहुत ज़्यादा लगती है और मस्कुलर वीकनेस हो जाती है। इसी तरीके से पसीना भी बहुत ज़्यादा आता है, जिसे स्वेटिंग कहते हैं। हाइपरथायराइडिज्म में एक बीमारी जिसका नाम आपने अक्सर सुना होगा, जो हाइपरथायराइडिज्म को जन्म देती है, उसे ग्रेव्स डिजीज़ कहते हैं। ग्रेव्स डिजीज़ के अंदर आंखें जो हैं उनके अंदर चेंजेस हो जाते हैं और आंखें थोड़ी सी बड़ी हो जाती हैं। तो ये एक बीमारी है जिससे हाइपरथायराइडिज्म हो जाता है। अब चलिए हाइपोथायराइडिज्म की तरफ, यानी कि थायराइड हार्मोन का लेवल अगर ब्लड में कम हो जाए तो उससे क्या सिम्टम्स होते हैं। हाइपोथायराइडिज्म के जो मेन सिम्टम्स हैं उनमें आपका वज़न बढ़ना शुरू हो जाता है। हालांकि आप कुछ ज़्यादा खा भी नहीं रहे होते, उतनी ग़िज़ा खा रहे होते हैं जितनी पहले खा रहे होते हैं, डाइटिंग भी कर रहे होते हैं, एक्सरसाइज भी कर रहे होते हैं, फिर भी आपका वज़न बढ़ना शुरू हो जाता है। हाइपोथायराइड की दूसरी अलामत के अंदर आपको भूख कम लगती है, कब्ज़ या कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स यानी कि मेंस्ट्रुएशन के ख़वातीन को प्रॉब्लम ज़्यादा होने लगते हैं, लिबिडो कम हो जाता है, यानी कि जो सेक्सुअल ड्राइव है वो मेल्स और फीमेल्स दोनों के अंदर कम हो जाती है। ठंड बहुत ज़्यादा लगती है, पैरों में और हाथों में आपने मोज़े पहने हुए हैं फिर भी ज़्यादा ठंड लगती है। आप रात को कई कई घंटे सोते हैं लेकिन आप फिर भी फटीग्ड रहते हैं, आप थके हुए रहते हैं, आपकी जेल जो है वो ड्राई हो जाती है,
बाल जो है वो गिरने लगते हैं, आपके बाल कम हो जाते हैं, आवाज़ डीप हो जाती है, चेहरा फूल सा जाता है और पफी हो जाता है। इसके अलावा जॉइंट और मसल में दर्द होने लगता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकती है और ओवरऑल आपको वीकनेस महसूस होती है। जिस तरह हाइपरथायरॉयडिज्म की एक वजह ग्रेव्स डिजीज़ होती है, इसी तरह हाइपोथायरॉयडिज्म की एक वजह हाशिमोटोज़ डिजीज़ होती है। हाशिमोटोज़ डिजीज़ और ग्रेव डिजीज़ दोनों ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हैं, यानी कि आपकी बॉडी के दिफाई मैकेनिज्म आपके खिलाफ हो जाते हैं, एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करते हैं जो थायराइड को जाके डैमेज करता है और इससे आपको हाइपर थायरॉयडिज्म या हाइपोथायरॉयडिज्म हो सकता है। इसी तरह थायराइड ग्लैंड की और भी जो तमाम इन्फ्लेमेशन होती हैं, उनसे भी आपके थायराइड को डैमेज हो सकता है। अगर आपको कुछ ऐसी बीमारियां हैं, मसलन डायबिटीज़, एड्रीनल इनसफिशिएंसी, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ये तमाम चीज़ें भी आपके थायराइड को एक्सपोज कर सकती हैं इंजरी से। गॉइटर या आपकी गर्दन का फूल जाना, गर्दन के निचले हिस्से में थायराइड ग्लैंड का बड़ा हो जाना, ये कॉमन बीमारी है। अगर आपको गॉइटर की शिकायत है तो आपको हाइपरथायरॉयडिज्म के भी सिम्टम्स हो सकते हैं और हाइपोथायरॉयडिज्म के भी सिम्टम्स हो सकते हैं। गॉइटर डिफ्यूज गॉइटर भी होता है या मल्टी नोडुलर गॉइटर होता है, जिसमें बहुत सारे मुख्तलिफ किस्म की रसोलियाँ आपके थायराइड ग्लैंड के अंदर बन जाती हैं। गॉइटर की एक बहुत बड़ी वजह आयोडीन डेफिशिएंसी है। थायराइड हार्मोन को बनाने के लिए आयोडीन बहुत ज़रूरी है। हम आगे चल के बात करेंगे कि आयोडीन डेफिशिएंसी कैसे होती है, लेकिन गॉइटर की एक बहुत बड़ी वजह आयोडीन डेफिशिएंसी है। याद रखिए, अगर आपके थायराइड ग्लैंड में गॉइटर हो गया है या उसमें गिल्टियाँ बन गई हैं तो बहुत ज़रूरी है कि आप डॉक्टर को देखें, क्योंकि ये थायराइड कैंसर की भी अलामत हो सकती है। तो अगर आपका थायराइड ग्लैंड बड़ा हो रहा है, फूल गया है, तो अपने डॉक्टर को फौरी तौर पे ज़रूर देखिए। इन्वेस्टिगेशंस के मद में ब्लड टेस्ट की मैं पहले बात कर चुका हूँ। थायराइड ग्लैंड की दूसरी इन्वेस्टिगेशंस के अंदर अल्ट्रासाउंड आता है, एफएनए या फाइन नीडल बायोप्सी, जिसमें थायराइड ग्लैंड से कुछ सैंपल लिए जाते हैं, ये चेक किया जाए कि इसमें कैंसर तो नहीं है। इसके अलावा थायराइड ग्लैंड का सीटी स्कैन और एमआर स्कैन भी हो सकता है इसकी इन्वेस्टिगेशन। इससे पहले कि हम इलाज की बात करें, दो कॉन्सेप्ट ज़रूरी आपको समझने चाहिए जिन पे अमल करके आप थायराइड डिजीज़ को बेसिक स्टेज में ही ख़त्म कर सकते हैं। पहली चीज़ है लिवर की बीमारियाँ। थायराइड ग्लैंड को एक्टिव फॉर्म में, यानी कि T4 को T3 में कन्वर्ट करने के लिए लिवर का हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका फैटी लिवर है, अगर आपका लिवर ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा, या फिर आपका गॉल ब्लैडर ऑपरेशन हो चुका है और गॉल ब्लैडर रिमूव कर दिया गया और आपके अंदर बाइल प्रोड्यूस नहीं हो रही, तो आपका एक्टिव थायराइड हार्मोन ना ही प्रोड्यूस होगा, ना ही वो काम करेगा। तो ज़रूरी है कि आप अपने जिगर को सेहतमंद रखें। अगर मोटापा है आपको, तो मोटापे को कंट्रोल कीजिए, मेटाबॉलिक सिंड्रोम को कंट्रोल कीजिए। डायबिटीज़ है तो ग़िज़ा को ऑप्टिमाइज़ करिए। इस पे मेरे बहुत सारे वीडियोज़ हैं, आप देख सकते हैं उनको। लेकिन जिगर की बीमारी को कंट्रोल करने से आपका थायराइड हार्मोन एक्टिव फॉर्म में रहेगा। दूसरी बात जो समझनी ज़रूरी है, जिसका मैंने जिक्र किया ब्रीफली, वो है आयोडीन डेफिशिएंसी। अगर आपकी ग़िज़ा के अंदर आयोडीन नहीं है तो आपका थायराइड हार्मोन एक्टिव प्रोड्यूस नहीं हो सकता, क्योंकि आयोडीन बहुत ज़रूरी है थायराइड को प्रोड्यूस करने के लिए। आयोडीन डेफिशिएंसी जो है वो मेनली ग़िज़ा में आयोडीन की कमी की वजह से होती है। प्रेगनेंसी में आयोडीन डेफिशिएंसी हो सकती है, या आयोडीन से एलर्जी हो, उससे आयोडीन की डेफिशिएंसी हो सकती है। लेकिन आप इसको मुख्तलिफ चीज़ों से दूर कर सकते हैं, और किस तरीके से इनका इलाज करना चाहिए अब आए उस पर बात करते हैं। थायराइड की बीमारियों के मेडिकल इलाज के लिए हाइपोथायरॉयडिज्म के अंदर आपको सिंपल थायराइड टैबलेट दी जाती है। ये चीप टैबलेट कॉमनली अवेलेबल है, जो आपकी थायराइड डेफिशिएंसी को कंप्लीट कर देती है अगर आपको हाइपोथायरॉयडिज्म है। अगर हाइपरथायरॉयडिज्म है तो इसके लिए मुख्तलिफ दवाइयाँ दी जाती हैं जो आपकी थायराइड को ब्लॉक कर सकती हैं। रेडियो आयोडीन भी दी जाती है जो थायराइड ग्लैंड में जाके एक्सेसिव थायराइड हार्मोन को डिस्ट्रॉय कर सकती है, और सर्जरी भी कभी कभी इसके अंदर की जाती है। अगर आपको ग्रेव्स डिजीज़ है तो भी डिपेंड करता है कि आपको हाइपर या हाइपोथायरॉयडिज्म है। एक दफ़ा कैंसर रूल आउट हो जाए तो अगर आपकी ग्रेव्स डिजीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ रही है तो सर्जरी से इसका इलाज किया जा सकता है। रेडियो आयोडीन भी दी जा सकती है, और वो दवाइयाँ जिनका मैंने पहले जिक्र किया था वो भी इस्तेमाल की जा सकती हैं। ग़िज़ा के अतबार से अगर आपको थायराइड की बीमारी है या आप थायराइड की बीमारी से बचना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपनी ग़िज़ा से शुगर को, निशास्ते वाली चीज़ों को और मोटा करने वाली तमाम चीज़ों को छोड़ दीजिए। आइसक्रीम, मिठाइयाँ, तली हुई चीज़ें, ये आपने सब बिल्कुल ख़त्म कर देनी है। क्यों? कि ये चीज़ें आपके जिस्म में जाके मेटाबॉलिक सिंड्रोम को जन्म देती हैं, आपको फैटी लिवर देती हैं, और आपका थायराइड हार्मोन ब्लॉक हो जाता है।
दूसरी चीज़ जो आपने इस्तेमाल करनी है थायराइड हार्मोन को एनहांस करने के लिए, उसकी प्रोडक्शन को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए, वो है रेड मीट और एग्स। रेड मीट खाइए, इसके अंदर आयरन होता है जो थायराइड के लिए ज़रूरी है। एग्स खाइए, ख़ासतौर पे एग योक, अंडे की जो जर्दी होती है उसको बिल्कुल जो है उसको रनी फॉर्म में रखिए, यानी कि उसको उबाल मत लीजिए। अगर आप फ्राई करते हैं तो वो भी येलो योक जो है रनी फॉर्म में होनी चाहिए। अगर उबालते भी हैं तो हल्का सा उबालिए ताकि एग योक से आपको बेहतरीन सप्लाई मिले। वॉलनट्स यानी कि अखरोट थायराइड की प्रोडक्शन के लिए बेहतरीन चीज़ है। अक्सर लोग तो अखरोट का ऑयल मालिश भी करते हैं अपने थायराइड हार्मोन को बूस्ट करने के लिए। तो अखरोट बेहतरीन चीज़ है। ब्राज़ील नट जिसके अंदर सेलेनियम होती है, क्योंकि सेलेनियम थायराइड प्रोडक्शन को इन्हेंस करती है। सब्जियों में क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स, गोभी, बंद गोभी, ब्रसल स्प्राउट्स, लेटिस, फूल गोभी, ये चीज़ें थायराइड हार्मोन की प्रोडक्शन के लिए बेहतरीन है। रेड मीट के अलावा लिवर भी बहुत अहम सोर्स है उन प्रोडक्ट्स की जो आपके थायराइड हार्मोन को बनाते हैं। बीफ लिवर यानी कि बड़े गोश्त का लिवर ख़ासतौर पर बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आप चिकन लिवर भी खाना चाहें तो ये भी आपके थायराइड को मजबूत करेगा। इसके अलावा डेयरी जैसे कि दूध, चीज़ और दही, ये मस्ट है आपकी डाइट में अगर आप अपनी थायराइड डिजीज़ को प्रिवेंट करना चाहते हैं। तो वो लोग जो फ़िश का इस्तेमाल करते हैं डाइट में, उनके उनके यहाँ थायराइड डेफिशिएंसी बहुत कम पाई जाती है। फ़िश बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी तरह सीवीड यानी कि समंदर की जो घास होती है उसके अंदर वो भी बहुत आयोडीन रिच होती है। आजकल मार्केट में आपको आयोडाइज्ड सॉल्ट मिलते हैं, यानी कि नमक जिसके अंदर आयोडीन मिक्स होता है। इसी तरह पोटासियम आयोडाइड, सोडियम आयोडाइड, ल्यूगोल आयोडीन, ये वो तमाम चीज़ें हैं जो आपको बाज़ार में आराम से मिल सकती हैं, जो आयोडीन में रिच होती है और आपकी थायराइड आयोडीन से जो थायराइड डिफिशियंसीज होती हैं उनको ख़त्म कर सकती हैं। पंपकिन सीड भी उन इंग्रेडिएंट्स में रिच होते हैं जो थायराइड की प्रोडक्शन को एनहांस करता है, तो पंपकिन सीड ज़रूर खाइए। याद रखिए, आपके अंदर बॉडी में अगर ईस्ट्रोजन का लेवल बढ़ जाए तो वो भी आपके थायराइड को ब्लॉक करेगा। ईस्ट्रोजन किन किन कंडीशन में बढ़ जाता है? प्रेगनेंसी में एस्ट्रोजन बढ़ा हुआ होता है। जो ख़वातीन पीकॉस की बीमारी का शिकार होती हैं उनमें एस्ट्रोजन बढ़ा हुआ होता है। इसी तरीके से प्लास्टिक के बर्तन में खाना स्टोर करना और फिर उस खाने को खाने से भी आपका ईस्ट्रोजन आपकी बॉडी के अंदर बढ़ सकता है। जैसा कि कहा जाता है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। बेहतरीन चीज़ यही है कि आप अपनी ग़िज़ा को ऑप्टिमाइज़ कीजिए और अपने वज़न को कम कीजिए। अगर आप ये प्रिकॉशंस करते हैं तो ये बहुत अनलाइकली है कि आपको थायराइड डिसऑर्डर होगा। ये कैसे करना है, इसके लिए मैं लिंक अपना ऊपर छोड़ रहा हूँ। इस वीडियो को फॉलो कीजिए, आप अपने आप को फिट कीजिए। वीडियो देखने का शुक्रिया।